हेलो स्टूडेंट्स। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में हम वन लाइनर प्रश्न पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो यह है प्रखंड स्तर पर। प्रखंड क्या होता है? ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक के लेवल पे बनती है पंचायत समिति, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो देखो, त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत, और जो मध्य भाग है वो है पंचायत समिति बनती है, और जो सबसे उच्च भाग है वो क्या है? जिला पंचायत है ना। तो 3 सोपान है पंचायत के। अगला है, संसद की जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नाम है, कौन निर्देशित करता है? तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा ही निर्देशित किया जाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई सदस्य होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। सत्ता पक्ष से नहीं बनता है ये, इसमें विपक्ष का कोई सदस्य अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। तो यह किस अनुच्छेद में लिखा है? 252 में। ठीक है, फिर है, कौन सा अनुच्छेद है जो संसद की राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ठीक है, तो देखो, राज्य सूची के विषय पे संसद भी बना सकती है, तो ऐसी पावर 249 में आर्टिकल में दी गई है। फिर है देखो, वित्त मंत्री जिन्होंने 1952 में पहला आम बजट प्रस्तुत किया, तो ये थे षणमुखम चेट्टी। फिर है, संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो देखो, सर्वोच्च कौन है भारत में? भारत की जनता। तो शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में ही निहित है। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना की शुरुआत भी यहीं से होती है, हम भारत के लोग, है ना। अगला है देखो, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसको कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। फिर है, आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को आपातकाल के दौरान भी, ठीक है, समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी नज़रबंद व्यक्ति को के रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी है? तो देखो, हमने बताया था 5 प्रकार की रेट होती है ना अनुच्छेद 32 में, जिसे बोलते हैं संविधान की आत्मा। तो उनमें से है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस रिट। ठीक है, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है, तो वो संविधान में क्या व्यवस्था है? तो वो अपनी पसंद का वकील करने का उसको संवैधानिक अधिकार है, और ये मिलता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमको। ठीक है, भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल क्या है? पंचायती राज दिवस भी है भारत का। तो जो देखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जाते हैं आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट, तो उसको भी ध्यान रखें, लिख लें उसको भी। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि महाभियोग लगाया जाता है, लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव कहाँ पारित होना चाहिए? तो संसद के जो जांच करने वाला सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। तो 2/3 ध्यान रखेंगे। ठीक है, महाभियोग के लिए 2/3 है, और बाकी कोई अधिनियम पास होता है तो उसके लिए क्या है? साधारण बहुमत होता है, 50% + 1, और इसमें 2/3 है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय ये व्यवस्था करता है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश, जब तक देखो परमानेंट न्यायाधीश नहीं है तब तक नियुक्ति की जाती है, उसको बोलते हैं तदर्थ। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? फ्रांस से। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है? तो ये अनुच्छेद 75(3) में है। ठीक है, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए नियत संख्या कितनी रखी गई है? तो ये कई बार बता दिया। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणपूर्ति या कोरम, ये 1/10 है, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। अगला है देखो पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निर्णय दिया मिनर्वा मिल्स के समान? तो ये केशवानंद भारती वाद में दिया था। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। नेक्स्ट है,
संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो देखो 14 हो सकती है। तो जैसे आपको पता है 2 आंग्ल भारतीय होते हैं देखो लोकसभा में, और 12 जो विविध क्षेत्रों के है ना ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं वो हैं 12। तो 12 और 2 हो गए 14। तो संसद के दोनों सदन में मिला के 14 मनोनीत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।